मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 में भारत की उपलब्धियों को किया साझा। प्रधानमंत्री ने कहा, इस साल एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का और अधिक हुआ विस्तार। सुशासन दिवस के रूप में देश भर में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। प्रदेश भर में कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा में बनाई जाने वाली जंगल सफारी के शिलान्यास के लिए हरियाणा आने का दिया न्योता। और दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। ये मन की बात कार्यक्रम का 96वां एपिसोड था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस बार 2022 में भारत की उपलब्धियों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का और अधिक विस्तार हुआ है। प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रच बस चुका है। 2014 में इस जन आंदोलन के शुरू होने के साथ ही इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए हैं और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, शिलोंग और कई शहरों में अपने दफ्तरों में भरपूर प्रयास किया और उसके कारण आज उनको 2-2, 3-3 मंजिलें पूरी तरह से नए सिरे से काम में आ सकें, ऐसी उपलब्ध हो गई हैं। हर भारतीय के मन में रच बस चुका है। साल 2014 में इस जन आंदोलन के शुरू होने के साथ ही इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए हैं और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। लगातार इन प्रयासों का परिणाम ये है, कूड़ा कचरा हटने के कारण, बिन जरूरी सामान हटने के कारण दफ्तरों में काफी जगह खुल जाती है, नया स्पेस मिल जाता है। पहले जगह के अभाव में दूर दूर किराए पर दफ्तर रखने पड़ते थे। इन दिनों ये साफ सफाई के कारण इतनी जगह मिल रही है कि अब एक ही स्थान पर सारे दफ्तर बैठ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य नेताओं ने भी इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर एक प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। 1996 में वे 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 1998 से 1999 के दौरान 13 महीने तक वे प्रधानमंत्री रहे। 1999 से 2004 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। वे भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता थे जो देश के प्रधानमंत्री बने। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत माता के सच्चे सपूत थे।
उन्होंने देश हित और भ्रष्टाचार पर कभी समझौता नहीं किया। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित कन्वेंशन सेंटर में नीरज स्मृति न्यास द्वारा अटल जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित अटल काव्यांजलि का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके कार्यकाल के समय पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। ये उनके आत्मविश्वास का परिचायक है। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाजपेयी जी के आदर्शों पर चलते हुए शहीदों और बलिदानियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देशहित और भ्रष्टाचार के मामलों में कोई समझौता नहीं करते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्ष 2023 अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और महान स्वतंत्रता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के अवसर पर उन्होंने ये घोषणा की। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित लोगों और प्रदेश भर में 6,500 स्थानों के कार्यक्रमों को उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वचालित राशन कार्ड योजना, मुफ्त पासपोर्ट योजना, जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द, HPSC मांग पोर्टल, नागरिक सुविधा केंद्र, वर्क शिकायत निवारण प्रणाली का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के 22 सुशासन पुरस्कार भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामकाज और विकास कार्य सुचारू रूप से हों, इसके लिए सोशल ऑडिट के माध्यम से जन भागीदारी भी होनी चाहिए। जनता विकास कार्यों पर निगरानी रखेगी तो निश्चित तौर पर कार्यों की गुणवत्ता अच्छी होगी। करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507, ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 8 जिलों में 177 अनियमित कॉलोनियों को नियमित किया गया है। ऐसी अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार ने 2 वर्ष पहले आवेदन मांगे थे। मुख्यमंत्री ने सोनीपत को नई पुलिस कमिश्नरी बनाने तथा अलग से पुलिस एनफोर्समेंट विंग के गठन की घोषणा की। शहरों में बहुत ऐसी कॉलोनीज हैं जो अभी अनियमित हैं, जिनको नियमित कराने के लिए बहुत प्रयत्न लोग करते रहे हैं। हमने 2 साल पहले ऐसा इनवाइट किए थे कि ऐसी कॉलोनीज 845 कॉलोनीज अनधिकृत कॉलोनी इनकी पहचान की गई थी। कुछ उसके अंदर उसका जो सर्वे करने के बाद और उसमें RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी एक टेम्परेरी हमने बनवाई है, ताकि कोई ना कोई उसकी जिम्मेवारी ले जो काम वहां करवाने के हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, लेकिन आज जितनी पूरी हो गई है उसकी मैं घोषणा करता हूं। पलवल लघु सचिवालय में आज सुशासन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला एवं हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नायर ने चिरायु हरियाणा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड व BPL कार्ड वितरित किए। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि पारदर्शिता से कार्य किया जाए। सरकार की प्राथमिकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। सारी योजनाएं सुशासन कैसे, उसकी कई योजनाएं भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है और आज सारे प्रदेश भर में चिरायु कार्ड का भी वितरण हुआ है। निश्चित तौर पर हमारे जो गरीब परिवार है, गरीबी रेखा वाले जो हमारे परिवार है, उनको इस चिरायु कार्ड से उनके परिवार में कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसी बीमारी को लेकर के कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाए तो 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज फ्री होगा। ये बहुत बड़ी योजना हमारे प्रदेश में हुई है। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नायर ने कहा कि सरकार अंत्योदय परिवारों तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रही है। आज जो घोषणाएं की हैं कि सेवाओं को किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए और पारदर्शी तरीके से जनता को ये सेवाएं मिलनी चाहिए। आज ये कार्डों का वितरण किया गया है। 5 लाख तक के जो कार्ड दिए गए हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा। अंतिम पंक्ति का व्यक्ति उसको लाभ कैसे पहुंचे, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने आज कार्ड बांट के चिरायु योजना के तहत, निरोग योजना के तहत
और लोगों की जनहित की जो समस्याएं उनको निपटाने के लिए आज प्रशासनिक तौर पर भी कई घोषणाएं की गई हैं। जो लाभार्थियों ने बताया कि सुशासन दिवस पर मिले चिरायु कार्ड से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ये सरकार की एक अच्छी योजना है। मुझे 5 लाख का ये चिरायु कार्ड बीमा मिला है, ये इसमें मुफ्त इलाज होगा। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। और मुझे चिरायु कार्ड मिला है और इससे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो सकता है। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। बीपीएल कार्ड मिला सरकार की तरफ से और मुझे इससे आगे लाभ मिलेगा और मुझे और भी उम्मीद है और भी कुछ योजनाएं चालू हों। गांव आलापुर ये बीपीएल कार्ड मुझे मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इसी कड़ी में यमुनानगर में सुशासन दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि रहे। जिला सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कानून सिस्टम में भारी बदलाव और सरलीकरण किया गया। अब उन्हीं के रास्तों पर चलते हुए देश में विभिन्न कार्य किए गए हैं। हरियाणा में 500 से अधिक सुविधाओं को ऑनलाइन किया गया है। के लिए और गरीब के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया, सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, और कानून में सिस्टम में जो बहुत बड़ा बदलाव किया, उन्हें सरलीकरण किया उसका कि लोगों को उसका लाभ मिले। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की थी उसी के मद्देनजर आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उसी उसमें काम कर रहे हैं। और 500 से भी ज़्यादा योजनाएं ऐसी हैं हरियाणा में जो हमने ऑनलाइन कर दी। और अभी जो परिवार पहचान पत्र बना है उसके मद्देनजर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि गरीब आदमी के मुंह में जबान नहीं होती है, तो उसको किस प्रकार से हम लाभ दे सकते हैं। तो इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने कर दिया कि जो आयुष्मान कार्ड, जिस आदमी की आय जो है वो 1,80,000 से कम है, तो उसका आयुष्मान कार्ड हम बना के उसके घर दे के आएंगे। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि सुशासन दिवस मनाने से हर सेवा में सुधार हो रहा है। लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिल रही हैं। दिसंबर हर साल अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी लोगों को तुरंत प्रत्येक सुविधा मिल सके, किसी भी व्यक्ति को किसी बाधा का सामना न करना पड़े और हर काम अपने नियम के अनुसार ई सिस्टम के माध्यम से होता चला जाए, इस प्रकार की अपेक्षा सरकारी अधिकारियों से सरकार को है और जनता भी इस प्रकार की अपेक्षा महसूस करती है। और निश्चित रूप से सुशासन दिवस जब से हमने मनाना शुरू किया है, हर सेवा में सुधार हो रहा है और लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिल रही हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 में भारत की उपलब्धियों को किया साझा। प्रधानमंत्री ने कहा इस साल एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का और अधिक हुआ विस्तार। सुशासन दिवस के रूप में देश भर में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। प्रदेश भर में कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा में बनाई जाने वाली जंगल सफारी के शिलान्यास के लिए हरियाणा आने का दिया न्योता। और दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।